जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद यूट्यूब के अपने चैनल यूटी स्पॉट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज के अपने इस वीडियो में साधारण ब्याज का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जिसमें आज का क्वेश्चन होगा साधारण ब्याज के औसत दर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों हम बारी बारी से आपको अच्छे ढंग से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हल करने का इसका तरीका क्या है। दोस्तों आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। समय के अंत में उस व्यक्ति को कुल 12% की औसत दर पर ब्याज मिला, तो 10% पर दिया गया धन क्या था। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा और हम लोग लगाने का तरीका देखेंगे। दोस्तों यहाँ देखेंगे, यदि टोटल धन की बात करें तो कुल धन दे रखा है आपको 15,000 रुपये। टोटल धनराशि 15,000 रुपये। और जो पहला भाग बोला है कि कुछ भाग कितने प्रतिशत की दर पर दिया है, तो 15%। और शेष की बात करें, शेष कितने प्रतिशत की दर पर दिया है, तो 10% पर। अब देखेंगे दोस्तों, यही टोटल धन है आपका 15,000 रुपये। इसी धन में से कुछ भाग 15% की दर पर दिया है और कुछ भाग 10% के दर पर दिया है। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि यदि इन दोनों दरों को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो कुल मिलाकर औसत दर बन रही है, वह कितने परसेंट की बन रही है, तो 12% की दर बन रही है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, इसको हल करने का तरीका जो होता है, एलिगेशन का नियम जो होता है वही अपनाएंगे। 15% पहले वाला भाग होगा और दूसरा वाला भाग पर कितने दर है, तो 10% की दर है। यदि दोनों दरों को यानी दोनों ब्याज दरों को हम लोग आपस में मिलाते हैं दोस्तों, तो जो कंबाइंड दर मिल के आता है वह कितना आता है, 12% आता है। आप देखेंगे दोस्तों, एलिगेशन का तरीका होता है कि बड़े वाले में से हम लोग छोटे वाले को घटाते हैं। 12 में से 10 को घटाएंगे 2 बचेगा, और 15 में से 12 घटाएंगे आपका 3 बचेगा। इसका अर्थात यह हुआ दोस्तों कि जो धनराशि है वह धनराशि किस अनुपात में है, तो 2 संबंध है, 3 के अनुपात में है। अब 2 किसका अनुपात है, तो 15% दर पर दिया गया जो अनुपात होगा वह कितना होगा, 2 होगा। और 10% पर दिया गया जो धन होगा उसका अनुपात कितना होगा, 3 होगा। अनुपात को हम लोग सदैव दोस्तों x से गुणा कर लेते हैं, यानी पहला जो भाग होगा वह 2x होगा और दूसरा भाग होगा 3x होगा। यदि दोनों भागों का अनुपाती योग कर लेंगे दोस्तों, तो 3 2 5x हो जाएगा। और 5x में हमको कितने धन को बांट देना है, तो 15,000 को बांट देना है, यानी 5x बराबर 15,000। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 15,000 बटा में 5 कटाएंगे तो 5 तिया के 15, x का मान निकल के आएगा 3,000। अब देखेंगे दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन में पूछा किसका मान है, तो पूछा है कि 10% पर दिया गया धन कितना था। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 10% पर दिया गया अनुपात कितना है, तो 3x है और x का मान हमारा आया 3,000। तो यहाँ कर देंगे 3,000 गुणे x का मान 3,000 और यहाँ पर रखेंगे 3, और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि बात करें दोस्तों, यहाँ तो पूछा था 10% पर दिया गया धन। यदि पूछता कि 15% पर दिया गया धन क्या था, तो हमको पता है कि x का मान निकल के आया है 3,000 और यहाँ पर 2x है, तो 2 से गुणा कर देंगे 3,000 से, तो आ जाएगा कितना, 6,000। यदि आपसे पूछे कि 15% दर पर दिया गया धन कितना था, तो आप बताएंगे 6,000 रुपये, और 10% पर दिया गया धन क्या था, तो बताएंगे 9,000 रुपये। दोस्तों उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तरीका यही होगा और इसी तरीका से आप ऐसे क्वेश्चन को हल करें। दोस्तों आसान होगा, अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों और अच्छे से सीखने के लिए चलते हैं, एक क्वेश्चन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोपाल 5,000 रुपये की धनराशि आंशिक रूप से 2 लोगों को उधार दिया। एक पर 4% की दर तथा दूसरे भाग पर 5% की दर लागू होती है तथा
कुल धनराशि का औसत ब्याज दर 4.2% के रूप में प्राप्त होता है तो 5% की दर पर दिया गया धन क्या था। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है गोपाल कितनी धनराशि लेता है, तो 5,000 रुपये की धनराशि उसके पास है और 2 प्रकार की दर के रूप में इसको पार्टों में 2 पार्टों में बांट देता है। एक पार्ट पर मिला लीजिएगा दोस्तों, पहले पार्ट पर 4% की दर देता है और दूसरे पर 5% की दर देता है। अब देखेंगे दोस्तों, हमने जो तरीका बताया था कि यह पहले भाग पर 4% की दर और दूसरे भाग पर 5% की दर और कुल मिलाकर दोनों भागों के दरों को मिला देते हैं तो हमारा कितना प्रतिशत दर प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन में दिया है 4.2%। अब दोस्तों एलिगेशन वाला मेथड लगाएंगे हम लोग, यहाँ से बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, 5 में से 4.2 घटाएंगे दोस्तों तो 0.8 पाएंगे। यहाँ 4.2 से हम लोग 4 घटाएंगे तो यहाँ पाएंगे 0.2। यही दोस्तों हमारा अनुपात निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 0.8 और 0.2, यानी कि यहाँ पर 4% का होगा 0.8 और 5% का होगा 0.2। यहाँ दोस्तों अनुपात जो है यह दशमलव में दिया गया है, इसको हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे। तो यदि पूर्णांक में बदलने के लिए हम कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर तो 10 से और यहाँ पर भी 10 से, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हम लोग यहाँ से जो दशमलव वाला पार्ट है इसको हटा दें, यानी 8 संबंध में कितना हो जाएगा 2। इसको कटाएंगे तो 4 दूना के 8 और 1 दूना के 2, जो अनुपात निकल के आएगा दोस्तों वह कितना आएगा 4 संबंध 1 का। अनुपात को हम लोग यक्स लगा लेंगे यहाँ पर, यानी 4x और 1x। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जो 4% पर दिया गया धन है वह कितना है 4x है, और जो 5% दर पर दिया गया धन है वह कितना है 1x है। अनुपाती योग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5x और 5x बराबर टोटल धन कितना 5,000। 5x बराबर 5,000 तो हम लोग x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 1,000 आएगा। जब दोस्तों x का मान 1,000 निकल के आता है तो हम देखेंगे कि हमारा किसका मान पूछा है क्वेश्चन में, तो पूछा है कि 5% पर दिया गया धन क्या था, तो 5% पर दिया गया धन का अनुपात कितना है 1x है। 1x में x का मान रखेंगे दोस्तों तो 1 गुणे x का मान 1,000 तो निकल के आएगा कितना 1,000 रुपये। यानी आप आंसर देंगे दोस्तों कि 5% पर दिया गया धन कितना था 1,000 रुपये, यही अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यदि दोस्तों बात करें पूछता कि 4% पर दिया गया धन क्या था, तो इसका अनुपात था कितना 4 था और x का मान आया 1,000, 1,000 से गुणा कर देते पाते कितना 4,000। लेकिन ऐसा हमसे कुछ क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, केवल 5% पर दिया गया धन पूछा गया है, तो 5% पर दिया गया धन कितना है 1,000। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे सीखे होंगे और अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, सेम टाइप होगा, सेम क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को हम लोग जानेंगे कि ऐसे परिवर्तन को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 16,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% की दर पर तथा शेष भाग 5% की दर पर उधार दिया। यदि 1 वर्ष के अंत में उस व्यक्ति को कुल 700 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हों तो 4% पर दिया गया धन क्या था। चलते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन होगा, वही तरीका होगा। टोटल धनराशि की बात करें तो 16,000 रुपये। अब यदि हम लोग दर की बात करें, इसको 2 पार्टों में बांटा है दोस्तों, तो पहले पार्ट को 4% दर पर रखा और दूसरे को 5% दर पर रखा। दोस्तों दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो यहाँ जो हमारी दर औसत दर निकल के आती है, दोनों का मिलाकर के कंबाइंड जो औसत दर निकल के आती है, यहाँ पर हमको किस में होना चाहिए परसेंटेज में होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में परसेंटेज में ना दे करके टोटल धनराशि ब्याज के रूप में जो प्राप्त हुई है उसका मान कितना दिया है 700 रुपये। दोस्तों यदि हम यहाँ पर 700 रुपये लिखते तो यहाँ परसेंटेज में है, बात गलत हो जाती।
अब हम इस 700 को परसेंटेज में बदलेंगे, इस 700 को परसेंटेज में बदलेंगे, देखेंगे कि टोटल धनराशि का यह जो 700 रुपये है यह कै परसेंट ब्याज है, वही परसेंटेज ब्याज यहाँ पर हम लोग रखेंगे। अब देखें दोस्तों 700 रुपये को यदि हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो होता क्या है कि ब्याज बटा के मूलधन गुणते 100। आपको तरीका पता होगा कि ब्याज की दर बराबर होता है ब्याज, कुल ब्याज बटा के मूलधन गुणे 100। कुल ब्याज 700 रुपये, मूलधन कितना 1600 और गुणते 100। यहाँ से 2 जीरो से इसका 2 जीरो कटवा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटवा देंगे, 16 में 70 में 16 से भाग देंगे दोस्तों। यहाँ कर लें 35 दूना के 70 और 8 दूना के 16, यानी हम दोस्तों यहाँ पर बचा 35 और यहाँ पर बचा 8, यानी हो जाएगा 35 बटा के 8। जो कंबाइंड वाला दर निकल के आया है दोस्तों वह कितना परसेंट निकल के आया है, तो 35 बटा के 8। यहाँ पर कंबाइंड लिखेंगे हम लोग कितना 35 बटा के 8%। अब देखें दोस्तों 35 बटा 8 से 5 बड़ा होगा और 4 क्या होगा, छोटा होगा। यह एलिगेशन का नियम है, 1 बड़ा तो 1 छोटा होता है। अब इस 5 से हम लोग घटाएंगे 35 बटा के 8, तो आप लोग दोस्तों घटा लीजिएगा। यहाँ पे करेंगे 35 बटा के 8 माइनस 5, घटाएंगे लसा होगा 8, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 35 बचेगा और 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 बच जाएगा कितना 5 बटा के 8। यहाँ से यदि हम लोग घटा के लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, देखिए माइनस में आ रहा हो तो करेंगे 5 माइनस 35 बटा के 8 तो प्लस में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा के 8। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4 छोटा होगा 35 बटा 8 से, तो निकालेंगे 35 बटा के 8 माइनस कितना 4, लसा आ जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 35 और 8 चौका 32 हो जाएगा। इसका मतलब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3 बटा के 8। यहाँ पर घटाए तो कितना मिला हमको 3 बटा के 8। बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को घटाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मिला 5 बटा के 8, यहाँ पर मिला 3 बटा के 8 और यहाँ पर क्या मिला है, अनुपात मिला है। जब हमारा भिन्न के हर समान होते हैं तो हम हरों को क्या करते हैं, कटा देते हैं। जो हमारा पूर्णांक में बचता है वही क्या हो जाता है, अनुपात मिल जाता है। जो 16,000 की धनराशि लगाई गई थी 2 भागों में, उनका अनुपात कितना मिला 5 संबंधे 3, और अनुपात को हम लोग यक्स बना लेंगे, यानी 5 यक्स संबंधे 3 यक्स। यदि अनुपाती योग करेंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा 5 3 8 यक्स, और इसी 8 यक्स में किसको बांटना है, तो 16,000 रुपये को बांटना है। तो यक्स का मान यदि आप लोग करें तो 8 दूना के 16 कितना हज़ार रुपये आ जाएगा, 2,000 रुपये। दोस्तों यक्स का मान आता है 2,000 रुपये। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमको से क्वेश्चन में किसका मान पूछा हुआ है, तो 4% पर दी गई धनराशि कितनी थी। तो यहाँ पर हमने बताया दोस्तों कि इसका मान होगा 5 यक्स और इसका मान होगा 3 यक्स। 4% वाला मान कितना है अनुपात का, 5 यक्स है, तो इसको लिखेंगे 5 को 5 और यक्स का मान कितना आया 2,000 और गुणा कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उम्मीद है इस प्रकार के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आपको कंबाइंड वाला परसेंटेज नहीं दिया है, केवल रुपया दिया है, तो रुपये को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे कंबाइंड के, और परसेंटेज में बदलने के बाद यहाँ पर हम लोग कंबाइंड के स्थान पर लिखेंगे। पर कंबाइंड वाला जो धन दिया होगा उसका प्रतिशत में बदलने के लिए होता है प्रतिशत दर बराबर होता है टोटल ब्याज बटा के मूलधन और गुणे 100 करेंगे, यहाँ पर आपका दर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। चलते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से आप समझ पाएं। तो देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है कोई व्यक्ति 1550 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% के साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो 8% की दर पर लगाई गई धनराशि क्या थी। देखेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया था 1 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था,
इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है। यही अंतर है और इस अंतर को समझते हुए हम लोग अगला इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों टोटल धनराशि कितनी 1550 रुपये और इसको कितने पार्टों में बांट लिया जाता है 2 पार्टों में और एक पे दर पहले पे 5% और दूसरे पे 8% की दर लागू होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन का नियम होता है कि यह दोनों पार्टों का अलग अलग ब्याज दर है और यहाँ पर हम लोग दोनों का कंबाइंड ब्याज दर लिखते हैं, लेकिन हमको कंबाइंड ब्याज दर नहीं दे रखा है, कंबाइंड हमको ब्याज दे रखा है। जो 3 वर्ष का ब्याज है वह कितना है 300 रुपये है, तो 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालें दोस्तों तो हो जाएगा 300 बटा में 3, तो 1 वर्ष का ब्याज जो निकल के आएगा 100 रुपये आएगा। अब देखें दोस्तों 1 वर्ष का जो कंबाइंड ब्याज है वह कितना रुपया निकल के आता है 100 रुपये। तो यदि हम लोग कंबाइंड इसका दर निकालें तो दर बराबर होता है ब्याज बटा के मूलधन गुणे 100 होता है। यदि हम लोग दर की बात करें तो ब्याज कितना 100 रुपये और आपका दर की मूलधन कितना 1550 रुपये और गुणते 100। यहाँ से 0 से 0 कटवा देंगे दोस्तों, 5 से कटाएंगे, 5 तिया के 15, 5 एक कम 5 और 5 दूना के 10। यदि दर की बात करें दोस्तों तो दर निकल के आएगा 200 बटा में 31 आएगा। अब इतना प्रतिशत आ गई दर तो यहाँ लिखेंगे 200 बटा में 31%। अब देखें दोस्तों यहाँ जो 8 होगा इससे बड़ा होगा और 5 होगा या इससे छोटा होगा, तो बड़े वाले में से हम लोग छोटे वाले को घटाएंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों इसको मिटा देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर करेंगे 8 माइनस 200 बटा के 31, लसा लेंगे आएगा 31 और 31 वाटे कितना होगा 8 3 का 24 और 8 एक कम 8 होगा 248 हो जाएगा। अब यहाँ से 31 से 31 खत्म कितना बचेगा 200, यानी बच जाएगा आपका 48 बटा के 31। यहाँ करेंगे दोस्तों तो लिखेंगे 48 बटा के 31। अब फिर से घटाएंगे, देखें 5 और 200 बटा 31 में 200 बटा 31 बड़ा होगा तो लिखेंगे 200 बड़ा 31 माइनस 5 बटा के 1 लसा होगा 31 से 31 खत्म हो जाएगा, बचेगा 200 और माइनस 31 पाँचे 155 बच जाएगा आपका 45 बटा के 31। यदि इसको घटाते हैं 200 बटा 31 में से 5 घटाते हैं तो आएगा 45 बटा 31 और यहाँ पर लिख देंगे 45 बटा के 31। जो अनुपात दोनों का निकल के आया दोस्तों वो आया 48 बटा के 31 संबंधी 45 बटा के 31। यदि दोनों के हर समान हैं तो हर को हर से कटा लेंगे, जो अनुपात बचेगा हमारा 48 संबंधी 45 बचेगा। यदि दोस्तों अनुपात को हम जितना कटाते हैं, जितना कटने लायक होता उतना कटा देते हैं दोस्तों और कटा के छोटा करते हैं। इसको 3 से कटाएंगे 16 तिया 48 और 15 तिया 45। इसको करेंगे 16x और इसको करेंगे 15x। अनुपाती योग की बात करें दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 31x। 31x आया और इसी 31x में किसको बांटना है 1550 रुपये को बांटना है, तो बराबर लिख देंगे 1550, तो x बराबर हो जाएगा 1550 बटा में 31। 31 पाँचे 155 होता है, 0 बचेगा, x का मान कितना आएगा 50 रुपये। x का मान निकल के आएगा 50 रुपये दोस्तों, और यहाँ से थोड़ा सा मिटाएंगे, x बराबर लिखेंगे कितना 50 रुपये। तो किसका मान पूछा है हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे किसका मान पूछा है। दिया है कि 8% की दर पर लगाई गई धनराशि कितनी थी। यहाँ देखें 8 है दोस्तों और इसका अनुपात कितना है, तो आपको पता है इसका अनुपात कितना है 15x है और इसका कितना है 16x। तो यहाँ पर 15x का मान निकाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 15x बराबर यानी 50 गुणे 15 और 15 पचे 75 कितना हो जाएगा 750 रुपये। यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों।
दोस्तों उम्मीद है अच्छे से क्वेश्चन को सीखे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यदि आपको ऐसे क्वेश्चन को सीखना है तो अपनी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि जितने भी आपके कन्फ्यूजन हो इस टाइप में वह दूर हो सके। दोस्तों उम्मीद है अपनी ये जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आती है अपनी वीडियो तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक करें। दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।